रिया की जब आंख खुली तो घड़ी रात के 8:30 बजा रही थी। अभी भी नींद में थी तो समय का भान नहीं हुआ। अलसाए आंखों से बगल में सो रही 3 महीने की बेटी को देखा और दोबारा सोने लगी। तभी अचानक समय का भान हुआ और झटके में उठ गई। 8:30 बज गए। ओहो, दिन अभी नहीं बना। आज तो जरूर मांजी नाराज होंगी। मैं भी ना, जब से माँ बनी हूँ किसी चीज का सही टाइम टेबल नहीं रहा। कोई भी काम समय से निबटता नहीं, पूरा दिन कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। पूरा रूटीन उल्टा पुल्टा हो गया। मन में बुदबुदाते हुए भागी बाथरूम की ओर। बाथरूम से निकलने के बाद वह हौले पांव से चलकर हॉल में झांक कर देखा, कहीं मम्मी जी डॉक्टर के पास से आकर गुस्से में बैठी तो नहीं। परंतु सासू माँ वहां नहीं थी। उसकी जान में जान आई। तभी सासू माँ के कमरे से पतिदेव की आवाज आई। उसने तुरंत कान लगाया। जरूर सासू माँ मेरी शिकायत इनसे कर रही है, लेकिन ये कब आए और मुझे उठाया क्यों नहीं। हे भगवान, लगता है आज जरूर बवाल होगा घर में। मन में बोलते हुए वह रसोई में जाने लगी। तभी सासू माँ की आवाज सुनाई दी। अरे बेटा, तू रिया को उठा देता। अगर नहीं तो मैं ही रही थी, तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की। माँ, मैं उठाने गया था, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में सोई थी कि मुझसे जगाया नहीं गया। और क्या हो गया, मैंने कर लिया तो। उल्टा आपको तो खुश होना चाहिए, और सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई। इसी बहाने रिया को थोड़ा सरप्राइज भी मिल जाएगा कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। कौन सा काम किया इन्होंने, जो मम्मी मना कर रही है और ये अपने आप को मल्टी टैलेंटेड बता रहे हैं। अरे बेटा, लेकिन घर में माँ और पत्नी के रहते हुए तुम रसोई में आओ, खाना बनाओ, ये अच्छा लगता है। एक तो पूरा दिन ऑफिस में काम करते हो, ऊपर से घर आकर तुम्हें बना बनाया चाय नाश्ता और खाना भी ना मिले, तो घर में औरत के रहने का क्या मतलब। मुझे समझ नहीं आता बहू शाम को क्यों सो गई। पता नहीं इसे कितनी नींद आती है। ओहो मम्मी, क्या हो गया, बना लिया खाना तो। वैसे भी मैं कौन सा रोज खाना बनाने वाला हूँ या बनाता हूँ। हमेशा तो आप और रिया ही बनाती है। एक दिन बना लिया तो क्या हो गया। और सच कहूँ तो जब से रिया माँ बनी है मुझे नहीं लगता उसकी नींद पूरी होती है। अक्सर देखता हूँ रात में जब तब उठती है, बच्ची को कभी गोद में लेकर तो कभी कंधे पर लेकर सुलाती रहती है। पिछले 2 दिन में तो रात भर जगी है। अच्छा हुआ जो सो गई, उसका भी थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। अच्छा चलो आप खाना खाकर बताओ कैसा बना है, फिर रिया को उठाता हूँ। अरे, इन्होंने खाना बना लिया, इन्हें खाना बनाने भी आता है। फिर वो हौले हौले कदमों से बाहर निकली तो सास की घूरती नजरें बता रही थी कि वो नाराज हैं। वही पति मुस्कुराते हुए बोले, तो मैडम नींद पूरी हुई, आप कब आए और मुझे उठाया क्यों नहीं। पीहू को सुलाते सुलाते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अरे, 2 बार डोरबेल बजाया, तुम नहीं उठी तब मैंने अपने बैग से चाबी निकाली और दरवाजा खोला तो देखा तुम गहरी नींद में सो रही थी। तब मैंने नहीं जगाया। मम्मी को फोन किया तो बोली डॉक्टर के पास हूँ। फिर मैंने भी सोचा आज अपना हुनर तुम्हें दिखा ही दूं। रिया को पति की बात सुनकर हंसी तो आ रही थी, पर सास को देख हंसी मुंह से निकल नहीं रही थी। किस्मत वाली है जो ऐसा पति मिला है। तुम नींद पूरी कर रही थी और ये महाशय खाना बना रहे थे, वो भी ऐसा वैसा नहीं, पालक पनीर, खीर और पराठे बनाया है। चलो बैठो खाओ। मम्मी, चलो आप दोनों खाने बैठो, आज खाना भी मैं ही सर्व करूंगा। फिर पति ने सर्व किया और दोनों सास बहू खाने बैठी। खाते हुए रिया बोली, मुझे नहीं पता था आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं, नहीं तो क्या, रोज सो जाती और पति से खाना बनवाती। बोलते हुए शर्म भी नहीं आती है। एक हम है जो आज तक इसके पापा को एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं लेने दिया होगा, और इसके पापा को क्या, इसे भी पूछो। आज तक कभी खुद से पानी लेकर भी पिया हो। अपने आप को राजकुमार कहता था। पूछो, सामने बोल रही हूँ। ओहो माँ, वो तो अभी भी हूँ, लेकिन अब आपका राजकुमार एक राजकुमारी का पिता भी बन चुका है, तो थोड़ा बदलाव जरूरी है। अरे बेटा, बदलाव पिता में नहीं, माँ में आता है। बच्चे होने के बाद नींद नहीं पूरी होती, समय से काम खत्म नहीं होता है, तो सुकुमार होने से काम नहीं चलता है, जिंदगी नहीं गुजरती। मजबूत बनना पड़ता है, बदन को फुर्तीला बनाना पड़ता है, ताकि समय से काम भी निपटा लो और अपने लिए थोड़ा समय भी बचा लो। मैंने कैसे 3 बच्चे पाले शहर में रहकर, इसके लिए तो मैं भी हूँ, पर मेरे साथ तो कोई नहीं था। अकेले 3 बच्चों को संभालना, फिर घर का इतना काम, तब तो मेड भी नहीं रखी थी सोचो। और तुम एक ही बच्चों में जोरू का गुलाम बनने के फिराक में हो। माँ, तब आप अकेली थी और पापा को शायद इतनी समझ नहीं थी कि आपकी मदद करें, पर रिया के साथ हम सब हैं तो इसका फायदा तो मिलना ही चाहिए।
और आपका कहना सही है कि माँ बनने के बाद बहुत तरह के बदलाव आ जाता है, लेकिन बदलाव माँ के साथ पिता में भी होना जरूरी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज से थोड़ी बहुत मैं भी मदद कर दिया करूँ, ताकि रिया को भी थोड़ा आराम मिले और यह जोरू का गुलाम नहीं। जिम्मेदार कहते हैं माँ। माँ चुप हो गई। क्या हुआ माँ? मैंने गलत बोला? नहीं बेटा, मैं तो सोच रही थी कि तुम में इतनी समझ कहाँ से आ गई। माँ, ये सब आपके लालन पालन और आपके संस्कार का नतीजा है। बोलते हुए जोर से हंस पड़ा और साथ में दोनों सास बहू भी हंसने लगी।